आज कौन सा दिन है अपना? थर्ड डे है ना? बनारस में ये हमारा तीसरा दिन था और दिन की शुरुआत की हम लोगों ने संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचकर, जहां करीब 1.5 घंटे हम लोगों को लग गए दर्शन के लिए और आसपास की चीज़ें देखने और समझने में। हनुमान जी के मंदिर से निकलने के बाद हमें जाना था काल भैरव के मंदिर के लिए, जो संकट मोचन हनुमान मंदिर से करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके लिए हम तीनों बैठ गए एक ई रिक्शा में। बनारस आने से पहले ही आदित्य ने कहा था कि हम यहाँ घूमेंगे तो पैदल ही घूमेंगे या फिर ई रिक्शा में, और बात बिल्कुल सही भी थी। बनारस पहुँचने पर और होटल में अपनी गाड़ियों को पार्क करने के बाद हम तीनों ने अपनी गाड़ियों को हाथ तक नहीं लगाया था और हम बस पैदल या फिर रिक्शा में ही घूम रहे थे। तो हनुमान जी के मंदिर से लेकर के काल भैरव के मंदिर तक हमारा ई रिक्शा का ये सफ़र भी काफ़ी यादगार रहा। शुरुआत में चीज़ें पहले जैसे ही लग रही थी, पर हमारे इस बार के ई रिक्शा के ड्राइवर काफ़ी स्पेशल निकले। रास्ते में चलते हुए हम तीनों के बीच और उनके बीच काफ़ी सारी बातें हुई। हम अपनी तरफ से अपने बारे में बता रहे थे और वो बनारस की कहानियाँ बता रहे थे। ट्रैफिक के वजह से हमारा ये सफ़र थोड़ा लंबा तो हो गया, पर इसमें काफ़ी मज़ा भी आया, क्योंकि पतली पतली गलियों से होते हुए आसपास की चीज़ें जो देखने मिलती है वो भी पूरे इस बनारस के एक्सपीरियंस का एक हिस्सा होती है। बहुत सारी चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे गलियों की दीवारों पर बनी अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स, अलग अलग तरीके के घर और अलग अलग तरीके के लोग जो अपने काम में लगे पड़े थे। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमसे छूट जाती अगर हम अपनी गाड़ी लेकर के चलते, क्योंकि जब आप अपनी गाड़ी चलाते हो तो आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना, उनको समझना आसान नहीं होता है। और जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हमारे ई रिक्शा के ड्राइवर काफ़ी स्पेशल थे, तो अब वो ई रिक्शा के ड्राइवर हमारे गाइड बन चुके थे। रिक्शा से उतरने के बाद हम तीनों को उन्होंने मंदिर तक पहुंचा दिया और वहाँ के तौर तरीके, क्या क्या चीज़ें ख़रीदनी है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने समझा दिया हम तीनों को। ये तेल को मालूम क्या करना है, 7 बार वेज कर, अपना अपना तेल 7 बार वेज कर थोड़ा भी डाल दीजिएगा। एक एक करो, एक आप चलो। काल भैरव के दर्शन के बाद हम सब उसी ई रिक्शा में वापस निकल पड़े अपने होटल के लिए, क्योंकि ये मेरा बनारस का पहला सफ़र था, तो सारी चीज़ें नई थी मेरे लिए और शायद इसीलिए मुझे आसपास की जो भी चीज़ें दिख रही थी वो मैं उसे अपने कैमरा में रिकॉर्ड करते जा रहा था। काल भैरव के मंदिर से ले कर के अपने होटल के बीच काफ़ी फ़ोटोज़ भी मैंने क्लिक कर लिए थे। कभी कभी ठीक भी नहीं लगता ये सारी चीज़ें, आप लोगों के फ़ोटोज़ निकालते हो उनके परमिशन के बिना, पर ठीक है। आगे चलते हुए हम लोगों ने अपने ई रिक्शा के ड्राइवर भैया को पूछा कि कहीं रुककर चाय पीते हैं, और उन्होंने हमें बोला कि चलो आपको एक बहुत ही स्पेशल जगह लेकर के चलता हूँ। और ये स्पेशल जगह और कोई नहीं थी पर एक चाय की दुकान थी, जहाँ पर नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने आकर चाय पिया था। हमारी किस्मत ख़राब थी इस बार, क्योंकि उस टाइम पर चाय नहीं बनी थी, तो उस दुकान के जस्ट सामने वाले दुकान में हम लोग गए। और सही बोलूं, इस बार जो मैंने चाय बनाने का तरीका देखा वो मेरे लिए काफ़ी नया था।
अपने होटल पहुंचते पहुंचते 3:30 बज चुके थे और बनारस के हमारे तीसरे दिन की शाम की प्लानिंग थी बोटिंग की। दूसरे दिन की शाम को हम गए थे काशी विश्वनाथ मंदिर महादेव के दर्शन के लिए और उस समय काफ़ी सारी चीज़ें हड़बड़ी में हुई और आज के दिन को मिलाकर हमारे पास एक दिन और था बनारस के लिए। दूसरे दिन की शाम को काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हुए घाट में जो चीज़ें आसपास हो रही थी वो उसकी एक झलक तो मिल गई थी, पर जैसा कि मैंने कहा कि हम काफ़ी जल्दबाजी में थे तो हम सही तरीके से चीज़ों को टाइम नहीं दे पाए। घाट पर आने पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका ध्यान खींच लेंगी और उनमें से एक है गंगा नदी में तैरते हुए अलग अलग तरीके के छोटे बड़े नाव। और ये कोई समझाने वाली चीज़ तो है नहीं कि अगर आप यहाँ पर आए हो तो बोटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे आप छोड़ नहीं सकते। दूसरे दिन की शाम को जब हम काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जा रहे थे तब हम लोगों ने देखा था कि घाट के किनारे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाव पर लोग काम कर रहे थे। कोई वेल्डिंग कर रहा था, कोई लकड़ियाँ काट कर उस पर लगा रहा था। और शायद मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारी इंटरेस्ट वाली चीज़ है। उस पार जिसको उतरना है भैया फटाफट उतरिए। आदि सबसे अच्छा क्या पता, पैन करने की जरूरत नहीं पड़ रहा, नाव अपने आप मूव कर रहा है ना। नाव से गंगा नदी के किनारे बने घाट की तरफ देखना ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगता नहीं इसे समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। ढलते सूरज के साथ जो कुछ भी घाट पर चल रहा था वो मुझे ऐसा लग रहा था मानो एक बहुत बड़ी पेंटिंग या एक बहुत बड़ी कलाकारी का एक हिस्सा हो जैसे। कितना सही दिख रहा हो। देख रहे हैं? बाप रे, क्या कहते तुम्हें, क्या बोलते हो?
हाँ दो दो DSLR में चाहिए। आप लोग सीधा यूट्यूब में देखना, यूट्यूब में है ना। डाल दूंगा ना, वीडियो चलेगा ना। चलो तो कुछ बताइए यहाँ के बारे में, तब डलेगा। मैं भी घूमने आया हूँ। कहाँ से आप लोग? मैं इलाहाबाद से ही है, मैं गोंडा से। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, चलो गुरु। अब वो हट ही नहीं रहा है, देखना। तो पास आ पास आ गया वो। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, आप सभी अपने स्थान से उठकर आरती मंच के बीच से ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। आप ध्यान रखेंगे इस बात को। एक और सूचना, परसों देव दीपावली है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, आप सभी जरूर आए। प्रेम भाव से जगह लगाएंगे। बोलिए राम मैया की यही हर्षोल्लासपूर्ण आरती आप दिखाएंगे, प्रेम भाव से जयकार लगाएंगे। बोलिए गंगा मैया की, बाबा विश्वनाथ की, माता अन्नपूर्णा की, गंगा मैया की। बनारस का सबसे सुप्रसिद्ध जयकारा, हम बनारसियों का सबसे मनपसंदीदा जयकारा किसके नाम का है, इससे आप सभी भली भांति परिचित होंगे। जो भी श्रोतागण अभी आए हैं, चाहे दिन में आएंगे चाहे कल परसों आएंगे, आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि बनारस में किसके नाम का जयकारा दिनों रात सुबह शाम हर छोटे बड़े मंदिर, हर छोटी बड़ी गली में लगता रहता है। यहाँ शुभ प्रभात उनके नाम से ही होती है और शुभ रात्रि भी उनके नाम से ही होता है। हाय हेलो भी उनके नाम से ही होता है। सभी लोग उनके नाम का जयकारा प्रेम भाव से लगाएंगे। माताएं बहनें आधा हाथ उठाएंगी, एक बार ध्यान से सुन लें। माताएं बहनें आधा हाथ उठाएंगी, भैया लोग दोनों हाथ उठाएंगे। आप अपने अंदर जो कुछ भी लेके आए हैं, पाप पुण्य, अच्छा भला बुरा, जो भी खराब चीज है, आप सब कुछ महादेव को समर्पित करें। अपने आप को शून्य की अवस्था में ले जाते हुए अपना चित्र मां गंगा से लगाएं। प्रेम भाव से महादेव के नाम का जयकारा लगाएंगे। ओम नमः पार्वती पते ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। कृष्ण दामोदर